फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप है और मैं आप लोगों को आज नाव और धारा से संबंधित 10 सवाल बताऊंगा। 10 सवाल में ये पूरा वीडियो कवर हो जाएगा, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। लेखपाल जैसा एग्ज़ाम आ चुका है और अन्य एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप लोगों को सबसे ज़रूरी है कि पहले गणित सीख लें और रीजनिंग सीख लें। गणित और रीजनिंग के मार्क्स ऐसे होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन एक्यूरेट होते हैं। लेकिन जीएस बहुत ही ब्रॉड होता है, करंट अफेयर भी ब्रॉड हो जाता है इस उद्देश्य से। तो करंट अफेयर और जीएस पढ़ने में लगभग 6-7 महीने लग जाते हैं कम से कम। लेकिन इसको पढ़ने में, गणित को पढ़ने में मात्र रीजनिंग पढ़ने में 15 दिन और गणित को पढ़ने में 1 महीना बस। जिसको कुछ नहीं आता है तो इसका दोगुना कर दो, 1.5 महीने की जगह 3 महीना लगेगा। लेकिन जीएस पढ़ने में कम से कम जिसको बहुत अच्छे से आता है या पढ़ रहा है उसको 6 महीने लगता है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ता है और 4-5 विषय पढ़ने पड़ते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं और 10 सवाल में पूरा ये वीडियो कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, केवल 2 ही प्रकार की थ्योरी है, ज़्यादा है नहीं। देखिए, ये नीचे जो है नदी बह रही है, किस दिशा में बह रही है? इस दिशा में बह रही है। नाव भी इसी दिशा में चल रही है, ठीक है। तो नाव ऐसे जा रही है और नदी भी आ रही है, तो क्या करेगी? नदी नाव की दिशा में होने के कारण स्पीड जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी? अगर मान लीजिए 4 किलोमीटर की स्पीड से नदी बह रही है और 5 किलोमीटर की स्पीड से नाव चल रही है, तो कितना हो जाएगा? सीधी सीधे जुड़ के 9 किलोमीटर स्पीड हो जाएगी उन दोनों की। तो सापेक्ष चाल को हमने क्या किया? जोड़ दिया सीधे सीधे। फिर इसके बाद में क्या है? अगर नदी ऐसे बह रही है और नाव ऐसे चल रही है, तो क्या होगी? नाव की स्पीड यदि 5 होगी और नदी की 4 होगी तो नाव बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेगी ऐसे। क्यों? क्योंकि नदी ऐसे बहाती जाएगी नाव को। तो ये कितनी आ जाएगी? x माइनस वाई। हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कि यदि नाव की स्पीड स्लो हो और नदी की स्पीड ज़्यादा हो, तो नाव अगर इस दिशा में जा रही होगी, नदी इस दिशा में जा रही होगी, तो नाव को उल्टा बहा ले जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि नदी वो नाव के उसमें जो इंजन लगाया जाएगा वो इतना मजबूत लगाया जाएगा कि विपरीत दिशा में उसको चला भी सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो हाँ, अब हम लोगों ने पिछली बार रेलगाड़ी में पढ़ा था, तो क्या होता था कि अगर ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही होती थी तो उनकी स्पीड घटती थी। क्यों घटती थी? क्योंकि इसी स्पीड में वो भी जा रही है, इसी स्पीड में वो जा रही है। अगर दोनों एक ही स्पीड में होती, मतलब ट्रेन के ऊपर ट्रेन होती, तो जो इसकी स्पीड होती उसमें ये जुड़ जाती। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? नदी के ऊपर नाव है, उसमें क्या, दोनों बगल बगल चल रही थी, जमीन स्तर थी और दोनों की सापेक्ष में क्या होता था? एक ही दिशा में जाने पे दोनों में यहाँ पे घटाने का चिन्ह आता था और अलग अलग दिशा में जाने पे दोनों पे जोड़ने का समय आता था। अगर ऐसे ट्रेनें जाती थी तो क्या होती थी? उनकी स्पीड जुड़ी हुई मानी जाती थी। इसमें उल्टा है थोड़ा सा, ये ध्यान देने योग्य बात है। अब शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, धारा की दिशा में नाव की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। सीधी सी बात है, विपरीत है तो कम होगी और दिशा में होगी तो ज़्यादा होगी। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नाव की चाल x है, यहाँ पे नाव की चाल ज़्यादा होगी, तभी तो यहाँ पे नाव की चाल विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की चाल x है और धारा की चाल y मान लेते हैं, ठीक। तो x धन y कितना दिया है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा, नाव की चाल हमने क्या मानी थी? x। विपरीत दिशा में क्या होती है? चाल घटती हैं तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 9। अब इसको यदि हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, ये घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल आई है? ये नाव की चाल आई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव के बाद धारा की चाल निकालना हो तो x का मान इस पे रख देते हैं या दूसरे पे, किसी पे भी रख देते हैं, तो हम पहले ही पे रख देते हैं। तो ये क्या हो गया? 15 धन y बराबर 21। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल है और ये नाव की चाल है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अगला सवाल भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे है। एक नाव धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा धारा के विपरीत नाव का वेग हमें ज्ञात करना है। यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग मान लेते हैं हम y है जो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है? x धन y बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। x जो कहते हो, y का वेग कितना दिया धारा का? 1.5 बराबर 15। इसको उस तरफ घटाएंगे तो x, मतलब नाव का वेग कितना आ जाएगा? 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। किसका वेग आया? ये नाव का वेग आ गया। अब हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है नाव का धारा के विपरीत वेग क्या होगा। तो धारा के विपरीत क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, यही निकालना है। x का मान कितना है? 13.5 और y का मान कितना दिया? 1.5।
घटा देंगे क्या आ जाएगा, 13 से 11 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब क्या हुआ, नाव जो है धारा के विपरीत दे दी जाएगी तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी। अब अगला सवाल देखते हैं। एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो तैराक एवं धारा की चाल बताना है। हमने एक चीज आपको बताई थी पिछले सवाल में कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, ये बताया था हमने आपको। तो यदि कभी हमें चाल निकाल ली हो तो चाल को हमने यहीं रहने दिया, इसको समय को उधर भेज दिया, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय हो जाएगा। ये भी तो सूत्र आ गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ देखते हैं तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है, तो इसकी चाल क्या आ जाएगी, तैराक की चाल कितनी आ जाएगी, 6, वो धारा की दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तैराक धन धारा धन तैराक की चाल कितनी आ जाएगी, 36 बटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं धारा के विपरीत प्रतिकूल जाने पे क्या होगा, तैराक माइनस धारा की चाल, दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 8 घंटे, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ध्यान समझिएगा, सेम वही सिचुएशन है, x धन y बराबर 6, तो क्या है समीकरण, x धन y बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 5। क्यों, क्योंकि x यदि हमने तैराक की चाल को मान लिया, y धारा की चाल को मान लिया, तो x धन y धारा की दिशा में चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और तैराक से जब धारा विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो तैराक की यदि x है तो धारा की y है, तो घटा देंगे x माइनस वाई बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इनको जोड़ देंगे तो 2x बराबर 5 6 11 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y बराबर निकालना है तो क्या हुआ, यहाँ पे रख देते हैं हम, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 11/2 यानी 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई, ये तैराक की है और ये धारा की है। बताइए ये सवाल 2-2 3-3 लाइन में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और कई लोग काफ़ी दिनों समझाते हैं नाव, और इसमें तो जाने कितना टाइम लेते हैं, 4-5 दिन लेते हैं, और 4-5 नहीं तो 2-3 दिन तो इसमें लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रेलगाड़ी में टाइम लेते हैं। और फिर रेलगाड़ी के बाद में नाव वाला हो गया, इसमें भी 2-4 घंटे लेते हैं, मतलब 2-4 घंटे क्या 2-4 क्लासेस लेते हैं, तो टोटल हो जाता है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जबकि ये एक वीडियो में ये कवर हो सकता है, रेलगाड़ी वाला मैक्सिमम 2 वीडियो में हो सकता है, मैंने 1 वीडियो में कराया क्योंकि 13 सवाल ही मुझे अच्छे लगे। इसके बाद में आगे देखिए चौथा सवाल, नाव को P से Q के बीच की धारा की प्रवाह की ओर जाने और वापस आने में 3 घंटा लगता है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल बहुत आता है। नाव की स्थिर जल में गति क्या होगी यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, P तथा Q के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। तो देखिए अगर ये P है ये Q है, इनके बीच की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, धारा की गति यानी y कितना दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग थोड़ा सा ये लिख लिया करिए, लिखने से एक फ़ायदा ये हो जाता है, हमें ये पता चल जाता है क्या क्या दिया है इसमें, अब हमें क्या क्या करना है आगे। फिर इसके बाद में क्या है, अब इसके बाद में कह रहा नाव को धारा की प्रवाह की दिशा में जाने और वापस आने, जैसे मान लो यहाँ से इस ओर धारा बह रही है ऐसे, तो नाव को जाने में और वापस आने में जो समय लगता है वो 3 घंटा है, ठीक है। तो जाने और आने में कुल कितनी चाल हो जाएगी, x धन y चाल हो जाएगी जाने में, ये जाने में चाल हो गई क्योंकि नाव और धारा एक ही दिशा में, और वापस आने में x माइनस वाई वापस में चाल हो गई, ठीक। y का मान कितना दिया है, 1 दिया ही गया सबसे पहले, तो हमें क्या करना है सीधी सीधी एक समीकरण बनाना है, कितना कि ये 4 किलोमीटर गई थी नाव और 4 ही वापस आई थी। जब 4 किलोमीटर गई थी तो नदी की दिशा में गई थी, तो x धन y की जगह क्या रख सकते हैं हम 1, फिर धन 4। अब वापस आ रही है नाव तो क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में आ रही है, x नाव की चाल हो गई, y धारा की चाल हो गई, दोनों को समय कितना लगा, दूरी बटे चाल यानी ये भी समय है, दूरी बटे चाल ये भी समय है, दोनों समय को जोड़ा कितना 3 घंटे दिया गया है सवाल में। अब इसको हल करना है, जो भी x का मान आएगा
वही नाव की चाल होगी। सीधी सी बात है। इसका हम गुणा कराएंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कैसे आता है, एक सूत्र होता है ए धन बी और ए ऋण बी, इनका यदि गुणा कराते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी आता है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप करना चाहें तो 1 मिनट लगेगा। एक्स धन 1 और एक्स माइनस 1, एक्स का गुणा पहले इसमें कराएंगे फिर इसमें कराएंगे, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर धन 1 धन सॉरी 1 का गुणा कराएंगे एक्स से तो एक्स आ जाएगा, फिर 1 का गुणा इससे कराएंगे इससे कराएंगे, तो सबसे पहले हम इससे कराते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स, फिर 1 का गुणा धन के 1 से तो माइनस 1, ये माइनस एक्स धन एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, फिर इसका गुणा इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 4 धन 4 का गुणा यहाँ कराएंगे 4x धन 4, ये धन का 4 है ये ऋण का 4 है, कट जाएगा मतलब घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। फिर 4x 8x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि इसका गुणा 3 से भी होगा। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0। अब 3 त्रिका 9, 9 के ऐसे गुणनखंड करना है कि ऋण का 9 आ जाए गुणा करने पर और जोड़ने पर क्या आ जाए माइनस के 8 आ जाए, तो 9 एकम 9, 3x स्क्वायर माइनस 9x धन x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिएगा गुणा करने पर माइनस 3 आ रहा है, वो माइनस 9 आ रहा है और घटाने पे क्या आ जाएगा माइनस के 8 आ जाएगा। 3x यदि हम यहाँ कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा x माइनस 3 धन यहाँ अगर 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x धन 1 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0, तो 3x धन 1 बराबर 0 होगा तभी ये समीकरण 0 हो सकता है, या तो x माइनस 3 बराबर 0 तब भी ये समीकरण 0 हो सकता है। तो देखिए 3x धन बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/3, एक तो ऋणात्मक आ रहा है और ऊपर से धारा की चाल से कम आ रहा है। धारा की चाल कितनी थी 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 1/3 का मान क्या होगा 1 से कम होगा। यहाँ पे देखते हैं नाव की चाल कितनी आ जा रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए हम ये वाला लेंगे और इसको छोड़ देंगे। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर वापस उसी स्थान पर 50 मिनट में पहुंचती है। मोटर बोट की गति स्थिर जल में बताना है। देखिए धारा की गति कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और मोटर बोट क्या है 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर वापस उसी स्थान आती है। तो मतलब क्या हुआ कि मोटर बोट 10 किलोमीटर गई थी कहाँ धारा के, जैसे ये मान लो एक स्थान A है ये स्थान B है, मोटर बोट क्या है मोटर बोट गई पहले धारा के विरुद्ध, ठीक है। तो धारा कहाँ बह रही थी इस दिशा में, नदी इस दिशा में बह रही है और ये है मोटर बोट, मान लो ये है मोटर बोट, ठीक। ये गई कहाँ धारा की दिशा में, फिर वापस आई तो 10 किलोमीटर गई थी, तो जब 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध गई थी तो अगर मोटर बोट की चाल x मान लें और धारा की y मान लें तो धारा के विरुद्ध क्या हो गई x माइनस वाई धन 10 किलोमीटर क्या है फिर धारा की दिशा में आएगी, जब वापस आएगी तो x धन y बराबर अब क्या है 50 मिनट में पहुंचती है। तो यहाँ पे हर चीज़ किलोमीटर या किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ये मिनट में दिया है इसलिए इसको हम क्या बदल लेंगे घंटे में, तो 50/60 लिख देंगे यहाँ पे। अब मोटर बोट की गति निकालनी है हमें स्थिर उसमें, यानी हमें y का मान निकालना है। हाँ धारा की चाल जो y है y बराबर 5 दिया गया तो हम यहाँ y बराबर 5 रख देंगे, तो 10/x माइनस 5 धन 10/x धन 5 बराबर 5/6। इसका एलसीएम ले लेंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 25, इसका यहाँ गुणा करा देंगे तो 10x धन 50 धन 10x यहाँ इससे गुणा कराएंगे तो -50, 50 से 50 कट जाएगा बराबर 5/6। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस 25 है, इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 125, 6 का गुणा यदि हम इधर करा देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 और 6 20, हाँ 20 छक्का 120 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम 5 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 25x है ये, ठीक, सॉरी ये x है 25, फिर माइनस अगर हमने यहाँ 5 से भाग किया तो 5 चौको 20, सॉरी 5 दूनी 24 पंचे क्या होता है 24x, ठीक। अब ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर माइनस की सॉरी गुणा करने पे माइनस का 25 और घटाने पे 24 आ जाए, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 25x हाँ धन x माइनस 25 बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे x माइनस 25 धन
एक्स यहाँ वन यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस 25 बराबर 0। तो एक आ जाएगा एक्स धन 1, एक आ जाएगा एक्स माइनस 25 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग हमें 0 करना पड़ेगा, तभी गुणा कराने पे 0 आएगा। तो x धन 1 को अगर हम 0 कर रहे हैं तो इसका x का मान कितना आ जाएगा -1, जो कि क्या है, धारा की चाल से भी कम है और ऋण में है, तो इसको हम छोड़ देंगे। x माइनस 25 बराबर यदि हम 0 कर रहे हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यही हमें पूछा गया था मोटर बोट की स्थिर जल में चाल। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल इसलिए लग रहा है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बड़ा है। अदरवाइज अगर हमें यहाँ से चेक करके देखना होता तो जो उत्तर दिया है हम उत्तर में चारों विकल्प के मान x पे रख के देख लेते हैं। अगर 5/6 आ जाता हल करने पे इस तरफ को तो उत्तर आ जाता। तो हम विकल्प से भी चेक कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब अगला देखते हैं। प्रवाह के विपरीत P से Q तथा प्रवाह की दिशा में Q से P की ओर जाने पे 3 घंटे में पूरा करती है। कौन? नाव तथा धारा की चाल क्रमशः 9 तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। Q तथा P के बीच की दूरी निकालनी है। इस सवाल में थोड़ा सा उल्टा कर दिया, P और Q के बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो हम मान लेते P और Q के बीच की दूरी मान लेते P ही है। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं। प्रवाह के विपरीत P से Q जा रहे हैं इस दिशा में, और नदी किस दिशा में बह रही है? इस दिशा में बह रही है, और ये जा रही है नाव इस दिशा में, ये है मोटर बोट। ठीक, मोटर बोट किस दिशा में जा रही है? इस दिशा में जा रही है। दूरी कितनी? P से Q के बीच की दूरी P मान ली हमने। P की जगह मान लो K मान लेते हैं, हटाओ कुछ भी मान सकते हैं, K मान ली हमने। ठीक, अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है नाव तथा धारा की चाल क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर हमने K दूरी मानी, ठीक, फिर x का मान कितना दिया, मतलब नाव की चाल कितनी दी? 9, और धारा की चाल कितनी दी? 3। तो अगर एक ही दिशा में, पहले विपरीत दिशा में जा रही है तो विपरीत दिशा में जाएगी तो 9 माइनस 3 धन K, फिर एक ही दिशा में जाएगी तो 9 धन 3 बराबर कुल कितना समय लगा इसमें? तो समय देखते हैं हम लोग, 3 घंटे लगा समय, तो 3 लिख दिया हमने। अब इसको हल कर लेंगे। ये कितना बचेगा यहाँ पे? 6, और ये कितना बचेगा यहाँ पे? 12। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 12, और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2K धन यहाँ पे कितना आ जाएगा? K बराबर 3। इसको 3K बराबर 12×36, K बराबर कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर। दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी? 12 किलोमीटर। अब ये वाला सवाल देखते हैं। तैराक की स्थिर जल में चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में एक विशेष दूरी पर जाने पे, मान लो नदी है, ये नदी का किनारा A है, एक विशेष दूरी मान लो ये B तक गया। ठीक, धारा के विरुद्ध जाने पे, मतलब नदी इस दिशा में बह रही है और ये तैराक इस दिशा में तैरते हुए आगे जा रहा है। ठीक, धारा के विरुद्ध तय करने में उसे जो समय लगता है, धारा की दिशा में तय करने में उससे 3 गुना समय लगता है। जो विपरीत दिशा में, जैसे मान लो धारा की दिशा में यदि वो तैर रहा है तो 5 घंटे में मान लो तैर रहा है, तो धारा के विपरीत जो तैर रहा है उसे 15 घंटे लग रहे हैं। वो ये कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है? धारा की विरुद्ध तय करने में उसे धारा की दिशा में दूरी तय करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। तो धारा का वेग हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी दी है क्या? नहीं दी है। ठीक है, हमने इसको मान लिया थोड़ी देर के लिए P मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी। अब क्या कह रहा है? तैराक की स्थिर जल में चाल कितनी दी है? तो x कितना दिया हमें? 9 से 1/3, 9 × 27 और 1 28/3 दिया है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देखते हैं। तो जब नदी के विपरीत दिशा में वो तैर रहा है तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई, और नदी की दिशा में तैर रहा है तो क्या आ जाएगा? x धन y। देखना ध्यान से, ये नदी की विपरीत दिशा में तैर रहा है, ये नदी की दिशा में तैर रहा है। यहाँ पे यदि मान लो इसे 15 घंटे लगे, यहाँ पे से कितने लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है सवाल में? 3 गुना समय लगता है। ये दोनों को बराबर करना है। अगर ये 15 है, ये 5 है, तो क्या करना पड़ेगा? या तो यहाँ 3 का गुणा करा दें या तो यहाँ 3 का भाग करा दें। विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें यहाँ पे गुणा करा देंगे। किसमें? यहाँ पे। क्यों कराएंगे? अभी बताया हमने कि नदी की विपरीत दिशा में तैरने में ज़्यादा समय लग रहा है, नदी की दिशा में तैरने पे कम समय लग रहा है। इसलिए या तो यहाँ पे 3 का गुणा करा दो या तो यहाँ पे 3 का भाग करा दो, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा समय लग रहा है। ये दिया 3 गुना समय। अब P से P कट जाएगा, यहाँ पे गुणा कराते हैं, 3x माइनस 3y फिर बराबर x धन y, क्या हो जाएगा? 3x माइनस x
ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -3y है ही है, और यहाँ पे भी ये आ जाएगा, तो -y बराबर 0। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बराबर 4y आ जाएगा, x बराबर 2y आ जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी दी गई है, 28 से 1/3, तो y क्या आ जाएगा, 28 सही 3, और इसको बटे में 1/2, मतलब 2 जो है बटे में, ये वाला 2 वाला यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं पूरा। y बराबर कितना हो जाएगा, 28/6 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल आ गई है, धारा की चाल आ गई। अब आगे देखते हैं, नाव धारा के प्रतिकूल। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसे ध्यान से देखेंगे, बस इसी सवाल के बाद हम लोगों का पूरा नाव धारा के, ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसे ध्यान देना है। और ये सवाल यदि बन गया तो आपको नाव दूरी, नाव धारा के सारे सवाल बनने लगेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन बढ़ी है और कुछ नहीं है। तो क्या कह रहा है, नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा लेती है। नाव धारा के प्रतिकूल तथा उसी दिशा में 36 तथा 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 सही 1/2 घंटे लेती है। नाव तथा धारा की गति बतानी है, चाल बतानी है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हम मान लेते हैं, मानने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम ये मान लेते हैं कि नाव की चाल कितनी है, x, ये नाव की चाल है, y कितनी है, धारा की चाल। ठीक, ये हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो 12 किलोमीटर नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल बह रही तो x - y धन 18 किलोमीटर कहाँ, दिशा में, धारा की दिशा में, x धन y, इतना जाने में से कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे लग रहा है। फिर अगला क्या कह रहा है, यदि नाव धारा के प्रतिकूल तथा दिशा में जाने पे क्रमशः 36 तथा 24 किलोमीटर तय करने में इतना घंटे ले, तो 36 किलोमीटर तो प्रतिकूल जा रही है, तो x - y हो गई। फिर यहाँ पे 24 किलोमीटर क्या जा रही है, उसी की दिशा में जा रही, तो x धन y हो गई। क्या कह रहा है, 6 सही 1/2 घंटे लेती है, तो 6 दूनी 12 1 13/2 घंटे लेती है। अब इस समीकरण को हल करने में लोगों को बहुत टाइम लगेगा। या तो सवाल में नाव और धारा की अगर वो दिए गए हों मान, तो आप सीधे सीधे उठा के चारों ऑप्शंस को रख के देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड लगेगा, तुरंत उत्तर आ जाएगा। लेकिन यदि विकल्प नहीं दिए गए हैं तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 1/x - y को p मान लेते हैं, और 1/x धन y को q मान लेते हैं। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 12p धन 18q बराबर 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36p धन 24q बराबर 13 सही 13/2। अब अगर ऊपर वाले में हम 2 से गुणा कर 3 से गुणा करा दें, क्यों, 12 × 36 से 3 से गुणा करा देंगे तो ये p से p कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 36p धन 18 का 18 36 18 54 54q बराबर 3 × 9। अब इन दो समीकरणों को हल कर लेंगे, कौन सो, नीचे वाले और इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये गायब हो जाएंगे। फिर यहाँ 54 से 24 जाएगा, कितना आएगा, 30q बराबर 13, इसको घटाएंगे 9 से 13/2, 13/2 को मतलब 6.5, 9 से 6.5 घटाएंगे कितना आएगा, मेरे ख्याल से 2.5 आएगा। बस 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, चाहो तो हल कर लो। तो हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/2 लिख लो, हल क्या करना है, इतना तो कॉमन सेंस की बात है। 9 है, ये 6.5। तो अब इसे काट देंगे 5 से, तो ये 6 हो जाएगा। q बराबर कितना आ जाएगा, 1/6। अब देखिए यहाँ पे q बराबर हमने क्या निकाला, q क्या माना था हमने, 1/x धन y। तो हमें क्या पता चला, 1/x धन y। हाँ, तो हमने क्या निकाला था, q बराबर कितना निकाला था, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x धन y बराबर 12, 5 6 30। अब x धन y बराबर कितना आ गया, 12। x धन y बराबर कितना आ गया, 12। तो x - y बराबर p की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, q की वैल्यू रख देते हैं। क्या रख देते हैं, q की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो q की वैल्यू अगर हम 1/12 यहाँ रखेंगे इस वाले पे, तो क्या आएगा, तो 12p धन 1/12 रख देते हैं, तो कितना आएगा, इस वाले पे रख के देख लेते हैं। चलिए इसी पे रख देते हैं, क्या आएगा, 18/12, इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, बराबर 3 - 18/12। 12 दूनी 36, 36 से 18 गया तो 18/12 आ जाएगा। ठीक, 12 × 4 = 36। तो 12p बराबर 18/12 आ गया। अब देखते हैं इसको, 3 से काट दें, 3 चौको 12, 3 18, फिर 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो p बराबर क्या आ जाएगा, 1/8। तो मतलब क्या हुआ, x - y बराबर 8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/x - y बराबर p
पी दिया है और पी बराबर 1/8 दिया, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, पी की जगह हम 1/8 रख देंगे तो x माइनस वाई बराबर 8। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए, आपके बाएं हाथ का काम होगा, y से y कट जाएगा, 2x को यदि हम जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और x का मान यदि इसमें रख देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका उत्तर। हाँ, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी में मेरा पूरा वीडियो जो है नाव और धारा का खत्म हो गया। थैंक यू।